हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बाल वाटिका 1 और 3 क्लास 1 के सभी के लॉटरी रिजल्ट आ गए हैं। अब लॉटरी रिजल्ट में जिनके बच्चों का नाम सेलेक्ट हो गया है उनको तो बड़ी खुशी हुई है, लेकिन ऐसे माता पिता जिनके बच्चों का नाम लॉटरी लिस्ट में नहीं आया है, यानी सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि क्या सेकंड लिस्ट में उनके बच्चों का नाम आएगा। तो 2 अप्रैल को सेकंड लिस्ट आने वाली है और उसमें कुछ बच्चों का नाम आएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपके कमेंट को ही लिया हूँ, कमेंट के आधार पर ही ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे हैं लॉटरी को लेकर ही आ रहे हैं, तो ये लॉटरी का ही वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कब आएगी सेकंड लिस्ट और कैसे देख पाएंगे सेकंड लिस्ट। पिछले साल सेकंड लिस्ट में कितना चांस मिला था, कैसे पता करें केवी में कुल कितनी सीट है, कब आएगी सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट 2 अप्रैल को आएगी और थर्ड लिस्ट 7 अप्रैल को आएगी। अगर 2 अप्रैल को केवी की वेबसाइट पर कोई लिस्ट नहीं आती है तो आप अपने केवी में जाकर पता करें। सेकंड लिस्ट लगभग सभी केवी में आती है, लेकिन कुछ केवी लिस्ट ना निकालकर जिनका नाम आता है उन्हें फ़ोन करके बुलाते हैं। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ 4 सीट 5 सीट 6 सीट ही खाली रह जाती हैं, तो वो लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं कि वेटिंग वालों को डायरेक्ट फ़ोन करके बुलाते हैं और उनका एडमिशन लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे नहीं आना चाहते हैं या जिन बच्चों का एडमिशन कहीं पहले से हो गया होता है, वो लोग फ़ोन में ही इनकार कर देते हैं और केंद्रीय विद्यालय वाले अगले बच्चे को बुला लेते हैं। तो इसलिए वो लोग फ़ोन करके बुलाते हैं और इस प्रक्रिया का मैं खुद गवाह हूँ। मेरे सामने ही ये प्रक्रिया की गई है, कई बार मेरे सामने ही फ़ोन किया गया है और उनके माता पिता ने कहा है कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं लूँगा। तो उस कंडीशन में एडमिशन इंचार्ज तुरंत अगले वेटिंग वाले को फ़ोन करने बोलते हैं और अगले वेटिंग वाले को बुलाते हैं एडमिशन के लिए। वेटिंग वालों को सबसे ज़्यादा मौका डबल शिफ्ट केवी में मिलता है। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, या ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनके आसपास और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ भी वेटिंग वालों को ज़्यादा मौका मिलता है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले उतने ही लोग रहते हैं, इसलिए वेटिंग को चांस मिलते जाता है। तो इस वीडियो में मैं औसत वेटिंग चांस भी बताऊंगा कि औसतन कितने वेटिंग वालों को चांस मिल जाता है, तो वो संख्या भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कैसे देखें सेकंड वेटिंग लिस्ट। सेकंड लिस्ट देखने के लिए अपने केवी की वेबसाइट पर जाएं, फिर एकेडमिक में जाकर एडमिशन डिटेल में लॉटरी रिजल्ट की लिस्ट अपलोड किया जाता है, आप वहां से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वेबसाइट के पेज पर सबसे नीचे व्हाट्स न्यू में विद्यालय अपडेट के नाम से नई नोटिस आती है। कुछ केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर भी लिस्ट को अपलोड कर रहे हैं। इसी वेबसाइट के पेज पर ऊपर ही लेटेस्ट न्यूज के नाम से नई जानकारी फ्लैश होती रहती है। यहाँ जो भी नई जानकारी या लिस्ट आती है वो शो होती रहती है, तो यहाँ से भी आप उस पर क्लिक करके लिस्ट को देख सकते हैं। अपने केंद्रीय विद्यालय में जाकर नोटिस बोर्ड से भी देख सकते हैं। अगर नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना ना हो तो एडमिशन इंचार्ज से बात करें कि अभी तक कितने वेटिंग वालों को बुलाया गया है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका चांस आने वाला है या नहीं आने वाला है। अपने केवी की सीट कैसे पता करें। बहुत से माता पिता कमेंट करते हैं परंतु अपने केवी की सीट नहीं बताते हैं, तो ऐसे में हम अनुमान नहीं लगा पाते, हम नहीं बता पाते कि आपके बच्चे के कितने चांस हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ केवल 1 सेक्शन हो, 2 सेक्शन हो या 3 सेक्शन हो। तो जितने कम सेक्शन होंगे उतनी ही वेटिंग की लिस्ट कम आगे बढ़ेगी, यानी चांस भी कम रहेंगे। तो इसलिए आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट है या कितने सेक्शन है जिस केंद्रीय विद्यालय में आपने फॉर्म भरा है। तो उसके लिए अपने केंद्रीय विद्यालय की सीट पता करने के लिए अपने केवी का आरटी का लॉटरी रिजल्ट डाउनलोड करें। अब यदि इस लिस्ट में वेटिंग 11 से शुरू होती है, यानी 11/W1 होता है, तो एक सेक्शन यानी 40 सीट है। वहीं अगर 21/WL1 होता है तो 2 सेक्शन यानी 80 सीट है। और वहीं अगर 31/WL1 से रिजल्ट शुरू होता है तो 3 सेक्शन यानी 120 सीट है। और वहीं अगर आरटी का 41/WN1 होता है तो 4 सेक्शन यानी 160 सीट है। और वहीं अगर 51/WN1 से वेटिंग शुरू होती है तो 5 सेक्शन यानी 200 सीट है। तो इस तरीके से आप अपना सेक्शन पता करके सटीक बता पाएंगे कि आपके कितने चांस हैं।
सेकंड लिस्ट में कितने तक चांस मिलता है? सेकंड लिस्ट में सर्विस कैटेगरी में अधिकतम 30 तक वेटिंग जा सकती है। आरटी में सेकंड लिस्ट में वेटिंग अधिकतम 10 तक जा सकती है। कास्ट कैटेगरी में वेटिंग बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें एडमिशन ले चुके बच्चों का भी वेटिंग नंबर दिया जाता है, परंतु इसमें भी सेकंड लिस्ट में नाम आते हैं। तो ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ वो एवरेज यानी 4 सेक्शन वाले केंद्रीय विद्यालय का बता रहा हूँ, जहाँ 160 सीटें होती हैं, तो इसको मैंने एवरेज माना हुआ है। और इस एवरेज के हिसाब से सेकंड लिस्ट में जहां 4 सेक्शन हैं वहां अधिकतम 30 तक वेटिंग जा सकती है, आरटी में 10 तक वेटिंग जा सकती है और कास्ट कैटेगरी से भी 2-4 बच्चे लिए जाते हैं। तो यही मेरा आकलन है। अब कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो अकेले हैं, अच्छे हैं, वहां पर इससे कम भी वेटिंग जाती है, लेकिन कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां डबल शिफ्ट है, जहां एक ही शहर में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां पर इससे कई गुना ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन वो चौथी पांचवी लिस्ट में जाएगी, सेकंड लिस्ट में इससे थोड़ा अधिक जाएगी। तो इसलिए आपके केंद्रीय विद्यालय में क्या स्थित है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके केंद्रीय विद्यालय में वेटिंग वालों को कितना चांस मिलेगा। डीए में भी एक आठ नाम लिए जाते हैं। तो जो डीए कैटेगरी है यानी दिव्यांग वाली कैटेगरी है, उसमें भी एकाक बच्चे बुलाए जाते हैं। वेटिंग लिस्ट को चांस सिंगल शिफ्ट के भी, अब मैं एक नंबर बनाया हूं, उस नंबर के आधार पर आप थोड़ा सा अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना चांस मिल सकता है। यह भी एक अनुमान है, लेकिन फिर भी मैं इसे बनाया हूं, इसलिए आपको दिखा दे रहा हूं। अब मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में 40 सीट है तो आरटी में 4, 80 है तो 5, 120 है तो 7, 160 है तो 9 और 200 है तो 11 बच्चों को चांस मिल सकता है। कैटेगरी ओवर ऑल वेटिंग नंबर, यानी जितनी भी कैटेगरी है उनका वेटिंग नंबर एक ही रहता है, यानी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 से लेकर कैटेगरी 5 तक सभी का वेटिंग आगे बढ़ते रहता है। इसलिए उस कैटेगरी में अगर आपका वेटिंग 6 है और आपके यहाँ 40 सीट है तो आपका होने का चांस है, 80 है तो 10 तक का होने का चांस है, 120 है तो 15 तक, 160 है तो 19 तक और 200 है तो 25 तक बच्चों का होने का चांस है। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में 40 में 2, 80 में लगभग 2 ही रहते हैं या 3 हो जाते हैं, 120 में 3, 160 में 4 और 120 में 5 बच्चे बुलाए जा सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब में 1, 2 या 3 बच्चे ही बुलाए जाते हैं। ओबीसी एनसीएल में 1 सेक्शन में 2, 2 सेक्शन में 3, 3 सेक्शन में 5, 4 सेक्शन में 7 और 5 सेक्शन में 8 बच्चे तक बुलाए जा सकते हैं। अब मैं वेटिंग के चांस ऐसे केंद्रीय विद्यालय में बता रहा हूं जो डबल शिफ्ट हैं या एक ही शहर में एक से अधिक यानी 2-3 केंद्रीय विद्यालय हैं। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालयों में चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी आरटी में 1 में 8, 2 सेक्शन में 13, 3 सेक्शन में 19 और 4 सेक्शन में 27 और 5 सेक्शन में 37 तक वेटिंग जा सकती है। सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में 1 सेक्शन में 13, 2 सेक्शन में 25, 3 सेक्शन में 37, 4 सेक्शन में 47 और 5 सेक्शन में 59 तक जा सकती है। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में 1 सेक्शन में 3, 2 सेक्शन में 5, 3 सेक्शन में 7, 4 सेक्शन में 8 और 5 सेक्शन में 9 सीट तक जा सकती है, 9 वेटिंग तक जा सकती है। शेड्यूल ट्राइब में 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 तक वेटिंग जा सकती है। इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल में 1 में 4, 2 में 6, 3 में 9, 4 में 13 और 5 में 17 तक वेटिंग जा सकती है। तो ये एक मेरा अनुमान है और मैं एक एवरेज निकाला हूं, उस एवरेज के आधार पे आपको बता रहा हूं। तो अगर आपका इसके आसपास वेटिंग है तो आप इंतजार कर सकते हैं। अब ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो डबल शिफ्ट हैं, या ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनके आसपास बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां पर 40, 50, 60, 70 तक वेटिंग चली जाती है, चौथी पांचवी लिस्ट तक जाती है। तो अगर आपके बच्चे का लाठी नंबर बहुत ज़्यादा है और आपके केवी में डबल शिफ्ट भी नहीं है, आसपास ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय भी नहीं है, तो आप उम्मीद छोड़ सकते हैं, आपका होने का बहुत मुश्किल है। ये अलग अलग केवी के लिए अलग अलग हो सकता है, परंतु औसतन इतने लोगों को ही चांस मिलता है। मैं ये डाटा पिछले 5 साल के डाटा के आधार पर निकाला हूँ।
और इसमें कुछ जिग जैग है। जैसे आप अगर इसको एकदम एक्यूरेट परसेंटेज में सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि परसेंटेज में सेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि एक सेक्शन में ज़्यादा लोगों को चांस मिल जाता है, लेकिन वही 2 सेक्शन है तो कम लोगों को चांस मिलता है, जबकि उसमें और ज़्यादा चांस मिलना रहता है। तो ये जो मैं डाटा निकाला हूँ एक्चुअल से मेल कराते हुए निकाला हूँ, इसलिए इसमें वेरिएशन बहुत है और इसे समझना मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि मुझे एक्चुअल में नंबर बताइए, मेरा ये नंबर है क्या होगा कि नहीं, मेरा ये नंबर है होगा कि नहीं, इसलिए मुझे नंबर बताना पड़ता है, वरना नंबर बताना कहीं से भी उचित नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब आपके कमेंट कम होंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने चांस है। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।